ऑलरेडी तो इस सेक्शन में हम कवर करने वाले हैं CCIP, चेन लिंक क्रॉस चेन इंटरऑपरेबिलिटी प्रोटोकॉल। तो इससे पहले हमने कवर कर लिया डेटा फीड, ऑटोमेशंस एंड फंक्शंस। अगर आपने नहीं देखो तो ये सारी चीजें देख लो, आप ही क्या काम किए। और चेन लिंक CCIP प्रोटोकॉल में क्या, आप यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे मैसेज या डेटा, या मैसेज डेटा दोनों, एक चेन से दूसरी चेन पे। और ये सब होगा विद द हेल्प ऑफ चेन लिंक राउटर कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है, और चेन सेलेक्टर्स। ये हम आगे बढ़ेंगे, ये सब क्या होता है देखो। इसमें हम 3 चीजें पढ़ने वाले हैं क्रॉस चेन में। क्रॉस चेन में हम 3 चीजें पढ़ने, कौन कौन सी? एक तो मुझे मैसेज ट्रांसफर करना है एक चेन से दूसरी चेन पे, और एक मुझे टोकन ट्रांसफर करने हैं ERC-20 टोकन एक चेन से दूसरी चेन पे, और तीसरी चीज है मुझे दोनों के दोनों एक ही बार में ट्रांसफर करने हैं एक चेन से दूसरी चेन पे। दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं। अब क्या है कि मेरे को टोकन, सबसे पहले हम डेटा को पढ़ेंगे कि डेटा ट्रांसफर करना हमें एक चेन से दूसरी चेन पे। अब जब डेटा ट्रांसफर करना है मेरे को एक चेन से दूसरी चेन पे, तो आपको एक चीज पता होगा, जो आपके ये अकाउंट होते हैं ना, एक्सटर्नली ओन्ड अकाउंट, ये अकाउंट पे ना आप कभी भी डेटा नहीं सेंड करते। कभी आपने ऐसा देखा कि किसी, मेरे को ऐसे मैसेज आया वॉलेट में कि यू हैव गॉट दिस एंड दैट, कुछ नहीं आया ऐसा। मेरे को सिर्फ टोकन आते हैं, जैसे ये टोकन लिखे हुए हैं, ये एक्टिविटीज है, और ये NFT है। यहाँ कुछ है सेक्शन जहाँ पे मैसेज लिखे हुए? नहीं, कोई सेक्शन नहीं यहाँ पे जहाँ मैसेज है। इसलिए जब मैं कॉन्ट्रैक्ट को, जब मैं डेटा सेंड करने की बात कर रहा हूँ, तो डेटा मैं कैसे सेंड कर सकता हूँ? डेटा मैं सेंड कर सकता हूँ मेरी एक चेन से दूसरी चेन पे कॉन्ट्रैक्ट को। मैं डेटा कॉन्ट्रैक्ट को ही सेंड कर सकता हूँ एक चेन से दूसरी चेन पे। दैट इज इट। ठीक है, आपको पता होना चाहिए चीज। और एक दो और टर्मिनोलॉजी है जो हम देखें, एक है सोर्स चेन और एक है डेस्टिनेशन चेन। सोर्स चेन, डेस्टिनेशन चेन। सोर्स चेन क्या होता है? सोर्स चेन मतलब जिस चेन से आपको डेटा ट्रांसफर करना है, और डेस्टिनेशन चेन मतलब जिस चेन को आपको डेटा ट्रांसफर करना है। सोर्स चेन और डेस्टिनेशन चेन आपको पता चल गई। मैं जाता हूँ चेन लिंक CCIP पे, और ये थ्योरी मैंने आपको ऑलरेडी समझा दी है। और इसमें आगे, हाँ, ये मुझे ये दिखाना था आपको कि देखो, जब आप डेटा ट्रांसफर करते हो, इन्होंने लिख रखा है, जब आप डेटा ट्रांसफर करते हो तो डेटा आप सिर्फ कॉन्टैक्ट को ट्रांसफर कर सकते हो। और जब आप टोकन ट्रांसफर करते हो तो ऑब्वियसली, क्योंकि जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो कंपैटिबल होते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि आप कॉन्ट्रैक्ट को टोकन भी ट्रांसफर करते हो और कॉन्ट्रैक्ट को आप मैसेज भी सेंड कर सकते हो। तो जो कॉन्ट्रैक्ट है हमारे, वो दोनों चीज़ों के लिए कंपैटिबल होते हैं। तो जो टोकन की बात करूं, तो टोकन आप कॉन्टैक्ट को भी सेंड कर सकते हो, और टोकन आप जो अपने एक्सटर्नली ओन्ड अकाउंट है उनको भी सेंड कर सकते हो। दैट इज इट। ठीक है, तो आगे क्या है? आगे है मेरा डेटा और टोकन। अब डेटा और टोकन की दोनों की बात आई है, तो जो मेरा डेटा और टोकन है, जो मेरा ये अकाउंट है, मेटामास्क का अकाउंट है, ये तो सपोर्ट करता नहीं अकाउंट डेटा को। तो मेरे को जब डेटा और अकाउंट दोनों, डेटा और टोकन दोनों ही सेंड करने हैं, तो मैं सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट को ही सेंड कर सकता हूँ। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ही एक ऐसा अकाउंट है, एक ऐसा एड्रेस है जो मेरे डेटा और अकाउंट दोनों को सपोर्ट करता है, दोनों को ही ले लेता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और बाकी सब चीज़ें, मतलब अगर आपको बहुत अच्छी थ्योरी वगैरह पढ़नी तो आप ये चीज़ें पढ़ सकते हो। और मैं आगे बढ़ता हूँ, गेटिंग स्टार्टअप पे चलते हैं, EVM पे चलते हैं। अभी हम क्या करने वाले? अभी हम सिर्फ ट्रांसफर करने वाले, चेक करने वाले अपने अकाउंट को, अपने डेटा को एक चेन से दूसरी चेन के ऊपर। और ये हमारा डेटा जाएगा कॉन्टैक्ट से, एक कॉन्टैक्ट से दूसरे कॉन्टैक्ट पे। ठीक है, और आगे क्या है? अगर आप इस थ्योरी को थोड़ा अच्छे से पढ़ो, ठीक है, तो आपको इसमें क्या, मतलब क्या सीखने को मिलेगा? यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि आप कॉन्टैक्ट डिप्लॉय करोगे एक चेन और दूसरी चेन पे। एक जहाँ पे आप, जहाँ से टोकन को ट्रांसफर करना है, वो सेंटर कॉन्ट्रैक्ट अलग से डिप्लॉय होगा, और रिसीवर का कॉन्ट्रैक्ट अलग से डिप्लॉय होगा, दोनों चेन पे। एंड देन क्या कि जिस चेन से आपको डेटा ट्रांसफर करना है दूसरी चेन पे, जिस चेन से आपको डेटा ट्रांसफर करना है, उस चेन को, उस चेन के एड्रेस को, उस टोकन, उस कॉन्टैक्ट एड्रेस को आप क्या करोगे? लिंक टोकन सेंड करोगे। क्या करोगे? लिंक टोकन सेंड करोगे, और वो लिंक टोकन एज ए फी आपकी यूज होएगा। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और क्या, दोनों की दोनों चेन पे आपके, आप पे क्या होना चाहिए? आप पे टेस्ट नेट होना चाहिए यार। क्योंकि ऑब्वियसली जब आप डिप्लॉय करोगे तो आपको थोड़े बहुत टोकन तो लगेंगे ना, तो आपके पास दोनों के दोनों टोकन होना चाहिए। और हम इसमें क्या यूज करेंगे? हम एवलांच और सिपुलिया यूज करेंगे। क्यों यार? क्योंकि उन्होंने दे रखा, तो थोड़ा आसानी है यूज करने में, नहीं तो मेरे को ढूंढने वगैरह पड़ेंगे एड्रेस वगैरह। हालांकि वो बहुत मुश्किल काम नहीं, मैं थोड़ा सा आलसी हूँ इसीलिए। तो नेक्स्ट क्या कि ये सेटअप वगैरह है, आपने ऑलरेडी कर रखा है, मैं इस पर नहीं जाऊंगा। एंड मैं इसे खोलूंगा सीधा डायरेक्ट। ये इसको मैं अभी के लिए कट कर देता हूँ। लीव, एंड ये हमारा, ये कौन सा खुला मेरा यार? ये वाला खुला है। ठीक है, आप इसे थोड़ा याद रखना, ये वाला खुला मेरा। ओके, मैं जाता हूँ मेरे सेंडर कॉन्टैक्ट पे।
ये रहा मेरा सेंडर कॉन्ट्रैक्ट। तो इस कॉन्ट्रैक्ट को थोड़ा सा ब्रीफली समझ लेते हैं कि इसमें है क्या। ये कुछ इंपोर्ट्स वगैरह है, आपको पता होना चाहिए कुछ इंपोर्ट्स वगैरह ये है। जस्ट वेट, मैं इसको ना किसी और, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। मैं इसको यहाँ नहीं ट्रांसफर करूँगा, मैं इसको अपने एनवायरनमेंट में रखूँगा यार। वेयर इज माई चेलिंग प्रोजेक्ट्स वाला, ये रहा। इसमें मैं सेंटर नाम का बनाया तो था, सेंटर मैसेज, ये रहा। अब ठीक है, मैंने इसमें रखा इसे, मैं इसको वापस बैक कर देता हूँ। अब देखो इसे समझ लेते हैं। ये कुछ इंपोर्ट्स है क्योंकि हमने वहाँ से उठाए। अभी इन इंपोर्ट्स के सभी इंपोर्ट्स का कुछ मतलब है, हम अभी समझेंगे, बस आगे बढ़ो। ये सेंटर कॉन्ट्रैक्ट है, मैंने इनहेरिट कर लिया। ओनर इज क्रिएटर, ओनर इज क्रिएटर यानी कि जो भी बंदा इसे डिप्लॉय करेगा वो इसका क्या है, वो इसका क्रिएटर, यानी कि उसने जिसने डिप्लॉय किया वो ओनर हो गया इसका। दैट्स इट, ठीक है। क्योंकि वो बंदा यहाँ पे फी पे करेगा, वो बंदा फी पे करेगा टोकन को ट्रांसफर करने का एक चेन से दूसरी पे। एंड देन क्या, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, रीमेट वगैरह एरर वगैरह ये मैं बताऊंगा नहीं। एंड ये क्या, ये राउटर है और ये लिंक टोकन है। राउटर कॉन्ट्रैक्ट और लिंक टोकन का एड्रेस, ये दोनों एड्रेस हर एक चेन के लिए स्पेसिफिक होते हैं। यानी कि अगर मैं एवलांच की बात करूं, एवलांच पे राउटर कॉन्ट्रैक्ट अलग है और एवलांच का जो लिंक टोकन है वो भी अलग है बाकी चेन के कंपैरिजन में, ठीक है। बट ये सब आपस में इंटरेक्ट करते हैं, हर एक चेन पे ये डिप्लॉयड है एड्रेस। जो चेन सीसीआईपी को सपोर्ट करते हैं उन सारी चेन के राउटर कॉन्ट्रैक्ट और लिंक टोकन है ऑलरेडी, ठीक है। तो क्या, ये रहा मेरा आई इंटरफेस है राउटर कॉन्ट्रैक्ट क्लाउड का, राउटर क्लाइंट का, ये रहा वो, ठीक है। क्योंकि मैं एड्रेस पास करूंगा और ये उसका इंटरफेस है क्लाइंट का, राउटर कॉन्ट्रैक्ट के क्लाइंट का। एंड देन क्या है, ये कहाँ गया मेरा लिंक इंटरफेस, ये रहा मेरा लिंक का इंटरफेस। जो लिंक टोकन है उसका जो इंटरफेस है, जो उसका एबीआई है, वो उसका इंटरफेस है। जस्ट मुझे एड्रेस पास करना है तो मेरा एक अकाउंट एड्रेस, कॉन्टैक्ट एड्रेस बन जाएगा, जो कि प्रॉपर एड्रेस होगा जिससे साथ मैं इंटरेक्ट कर सकता हूँ। दैट इज इट, ठीक है। तो आपको ये सारी दोनों चीजें तो पता लगी। अब क्या है, मैं कंस्ट्रक्टर में इन दोनों चीजों को सेट कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। मैं इन दोनों चीजों को सेट कर रहा हूँ कंस्ट्रक्टर में। एंड देन क्या है, ये सेंड मैसेज, सेंड मैसेज है, बस एक ही मैसेज है इसमें, वो है हमारा फंक्शन है जो मेन काम हमारा कर रहा है। ये आप इसमें तीन चीजें पास कर रहे हो। तीन चीजें कौन कौन सी है, एक तो डेस्टिनेशन चेन, कि आपको जिस चेन पे सिलेक्ट करना है, जिस चेन को ट्रांसफर करना है, उसका एक सिलेक्टर होता है, चेन सिलेक्टर। आपको यहाँ पे वो चेन सिलेक्टर पास करना पड़ेगा, ठीक है यार, मैं इस चेन को ये जो भी मैसेज है मैं ट्रांसफर करना चाहता हूँ, तो उसका चेन सिलेक्टर होता है, वो भी हम देखेंगे क्या होता है। हर एक चेन का चेन सिलेक्टर होता है। एंड ये रिसीवर, यहाँ पे आप कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस डालोगे, जो आपने रिसीवर कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय किया ना, आप उसका कॉन्ट्रैक्ट यहाँ एड्रेस यहाँ पे डालोगे। एंड देन आप टेक्स्ट क्या, मैसेज डेटा क्या पास करना चाहते हो। एंड ओनली ओनर हमने लगा रखा है, आप इसको चेंज कर मॉडिफाई वगैरह कर सकते हो अपने बेहाफ पे जो भी है। और ये आपको मैसेज रिटर्न करेगा जब भी हम चीजें ट्रांसफर करते हैं ना सीसीआईपी के थ्रू। आपको पता होगा, जो हमने पहले भी ट्रांसफर करा ऑटोमेशन में हमने देखा था, रिक्वेस्ट वगैरह करते जब भी मैसेज रिस्पॉन्स वगैरह आता हमारे पास, तो हमको हमें वहाँ पे रिक्वेस्ट आईडी मिल रही थी एंड यहाँ पे मैसेज आईडी लगेगा, बस नाम अलग है, बस हमें ये बोल रहा है कि आपको आईडी मिलती है। यहाँ आ जाओ, बहुत आसान है यार, इसको देख के वो बताओ जाना, क्योंकि ये आपको रटना नहीं है, बस एज इट इज पढ़ लो, आपको रटना नहीं, कोई इंटरव्यू में पूछेगा नहीं आपको कि ये क्या होता है, बस आपको पता होना चाहिए चीजें होती कैसे है, ठीक है। ये क्या क्लाइंट, ये क्लाइंट मैंने ऑलरेडी इंपोर्ट कर रखा है, ये देखो यहाँ पे, तो हमने लगभग अपने इंटरफेस तो देख लिए। तो ये क्लाइंट का ही एक मेथड है, ईवीएम टू एनी मैसेज, ठीक है। और इसका मैं ये वेरिएबल है, इस वेरिएबल में मैंने इस डेटा टाइप को अपना फेच कर लिया और इस डेटा टाइप को आगे मैंने डिफाइन कर दिया कि इसमें होगा क्या क्या, ठीक है। आपको पता होगा, बहुत सिंपल है ये चीज। और उसमें क्या डाल रहा हूं मैं, रिसीवर इनकोड करके डाल रहा हूँ। रिसीवर मैंने क्या बोला था, जब भी हम डेटा ट्रांसफर करते हो हम इनकोड करके डेटा को ट्रांसफर करते हैं इनकोडेड फॉर्म में। तो मैंने इनकोड करके रिसीवर का एड्रेस डाल दिया एंड इनकोड करके मैंने टेक्स्ट का एड्रेस डाल दिया। एंड मेरे पास ये टोकन अमाउंट, क्योंकि मैं टोकन ट्रांसफर नहीं कर रहा, इसीलिए मेरा देखो यहाँ पे मेथड अलग है, यहाँ पे टू एनी है ना, यहाँ पे ईवीएम टोकन अमाउंट है, यहाँ पे मेथड अलग है। और यहाँ पे मैंने 0 पास कर दिया, यानी कि मैं टोकन नहीं ट्रांसफर कर रहा, कोई भी टोकन ट्रांसफर नहीं कर रहा। यहाँ पे एक्सटर्नल आर्गुमेंट वगैरह है, जहाँ पे गैस लिमिट वगैरह सेट करते हो, ये देख लेना। एंड यहाँ पे गैस फी, यानी कि कौन सा टोकन है जिसकी फॉर्म में आप फी देना चाहते हो। तो मैं किस फॉर्म में देना चाहता हूँ, ये ऑब्वियसली यार लिंक टोकन, मेरा जो ये लिंक टोकन है ना, मैं इसकी फॉर्म में देना चाहता हूँ। ये अंडरस्कोर लिंक टोकन जो है, अगर यहाँ पे दिखाऊँ, ये रहा, ठीक है। यहाँ पे जो हमने सेट किया था, जो राउटर में कंस्ट्रक्टर में सेट किया था, ये है S_, लिंक टोकन। हम इसकी फॉर्म में जो है अपना फी हमारे देना चाहते हैं। अब फी के मामले में देख समझो एक चीज कि मैं आगे बढ़ने से पहले बता दूं आपको,
हम जो सेंडर कॉन्टैक्ट है हमारा, जो सेंड करेगा मैसेज, हम उसको लिंक ट्रांसफर करेंगे अपने एड्रेस से, ठीक है, कि ये लो ये लिंक ले लो मेरे। और इसके बाद जब भी आप मैसेज सेंड करोगे, जब भी कॉन्टैक्ट मैसेज सेंड करेगा एक चेन से दूसरी चेन पे, तो वो उन लिंक टोकन को यूज करेगा, ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। आगे बढ़ दिया। अब मेरे को फी भी कैलकुलेट करनी है। अब फी कैलकुलेट क्या, राउटर, ये अंडरस्कोर राउटर, एस अंडरस्कोर राउटर कौन से वाला है, ये रहा, ठीक है, एस अंडरस्कोर राउटर गेट फी, ये रहा गेट फी। एंड इसमें हम सेलेक्ट करोगे डेस्टिनेशन चेन सेलेक्टर कि किस चेन को आप देना चाहते हो मैसेज, और वो मैसेज क्या है, और ये रहा मेरा मैसेज, ये रहा मेरा मैसेज, ठीक है, ये सिलेक्ट हुआ मैसेज कि और हर एक चेन के लिए अलग अलग हुआ। अगर मैं सिपुला पे कर रहा हूँ तो सिपुला पे में भी थोड़ा ट्रैफिक ज्यादा होता है, तो सिपुला पे ये फीस ज्यादा होगी, इसलिए हमने डेस्टिनेशन चेन सेलेक्टर है वो भी इसमें रखा है, ठीक है, इसमें उन्होंने रखा, सॉरी हमने नहीं रखा, हम कौन होते हैं रखने वाले। और उसके बाद चेक करेगा, उसके बाद क्या चेक कर रहा है ये, उसके बाद चेक कर रहा है कि आपकी जो फी है, ठीक है, अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस में ये लिंक टोकन, अच्छे से देखो, इस लिंक टोकन का बैलेंस चेक हो रहा है अपने कॉन्ट्रैक्ट के एड्रेस में, इस लिंक का ये क्या है, लिंक टोकन है, इसका बैलेंस चेक हो रहा है आपके कॉन्ट्रैक्ट के एड्रेस में। अगर ये बड़ा है, अगर ये फीस ज्यादा है उससे, तो मेरे को रिवर्ट कर दो, मेरे को रिवर्ट कर दो एरर। अगर नहीं है तो आगे बढ़ जाओ। उसके बाद क्या करो, अप्रूव, क्योंकि इस कॉन्ट्रैक्ट के पास ही है ये वाला टोकन, मैंने ट्रांसफर कर रखे इसको, तो वो अप्रूव करेगा राउटर को, राउटर को अप्रूव करेगा, ठीक है, तो मेरे बेहाफ पे इतनी फी मैनेज कर लो, मेरे बेहाफ पे इतनी फीस तो अपने पास रख सकता है, या इसको मैनेज कर सकता है, कहीं भी डाल सकता है। क्यों, और राउटर कॉन्ट्रैक्ट क्यों फीस स्पेंड करेगा, क्योंकि राउटर कॉन्ट्रैक्ट ही तो है जो आपका जो मैसेज सेंड कर रहा है। क्यों, कौन कैसे कर रहा है, ये देखो आगे ये रहा राउटर कॉन्ट्रैक्ट अंडर को CCIP सेंड, राउटर कॉन्ट्रैक्ट ही आपका मैसेज सेंड कर रहा है, इसलिए मैं राउटर कॉन्ट्रैक्ट को ही मेरे चेन लिंक टोकन है उनका एक्सेस दे दूंगा कि यार इतने टोकन आप मेरे बिहाफ पे सेंड कर लेना, दैट इज इट। और राउटर कॉन्ट्रैक्ट बस मैसेज सेंड कर रहा है, वो क्या सेंड कर रहा है, डेस्टिनेशन चेन सेलेक्टर सेंड कर रहा है, एंड क्या है, EVM2 मैसेज, और हमारा जो मैसेज है वो सेंड कर रहा है, इस चेन पे ये वाला मैसेज सेंड कर रहा है, एंड देन तो मतलब इवेंट इमिट किया है, और क्या है, हमारी ID रिटर्न कर दी। मैं इसको सेव करता हूँ। आगे बढ़ने से पहले मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको डिप्लॉय कर लूँगा मेरे फूजी नेटवर्क पे। अच्छा, फूजी नेट पे डिप्लॉय करने से पहले मैं आपको आगे बढ़ने से पहले अपना जो रिसीवर वाला वो भी दिखा दूँ। मैं इसको करता हूँ कॉपी, न्यू लिंक टोकन, क्योंकि अब देखो ये वाला फूजी पे मेरा, क्योंकि वो सेंडर था वो फूजी पे ही होगा। मैं इसको कॉपी करता हूँ, पहले तो उसको उड़ाता हूँ यहाँ से, मैं एक अलग ID यूज करूंगा अपनी, यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा कि ये हैंग हो गया क्या, चल नहीं रहा, हाँ चल रहा है, तो मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा अपना रिसीवर वाला कॉन्टैक्ट एड्रेस, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। मैंने दोनों आईडी अलग अलग चूज करी क्योंकि यार मेरा मेटामास्क अकाउंट अलग अलग होंगे, एक ही पे थोड़ा दिक्कत हो जाती है यार, बार बार रिफ्रेश वगैरह करना पड़ता है, उड़ जाते हैं वो एड्रेस वगैरह। तो यहाँ पे मैं सिपुला पे डिप्लॉय करूँगा। तो आगे बढ़ने से पहले इसे भी समझ लेते हैं कि ये क्या है। ये देखो ये क्लाइंट है और ये रिसीवर है, रिसीवर मैं ऑब्वियसली इनहेरिट करूंगा क्योंकि मेरा कॉन्टैक्ट कंपैटिबल बन जाएगा रिसीव करने के लिए मैसेज वगैरह, इसमें जो भी फंक्शनलिटी है हमारे कॉन्टैक्ट में आ चुकी है। अब क्लाइंट का मेन काम है, जो इसके बाकी का काम है जो क्लाइंट का ही है। देखो कैसे है, ये बस इवेंट वगैरह ये तो आसान है, उससे आसान है ये। और ये दो चीज़ें हैं, हमने आपको याद होगा वहाँ पे क्या रिटर्न करा था हमारा कॉन्ट्रैक्ट। अगर मैं आपको लेके चलूँ यहाँ पे, जब मैं सेंड कर रहा था तो ये बिहाइंड द सीन दो चीज़ें सेंड कर रहा था। एक तो मेरा मैसेज आईडी रिटर्न कर रहा था, मैसेज आईडी रिटर्न कर रहा था, एक मेरा मैसेज है। देखो सेंड क्या कर रहा है, अगर मैं आपको लेके चलूँ कहाँ गया, ये रहा सेंड। सेंड क्या कर रहा है, सेंड कर रहा है मेरा मैसेज, बट रिटर्न भी कर रहा है कुछ। क्या रिटर्न कर रहा है, आईडी। तो अगर मैं आपको यहाँ लेके चलूँ तो मैं यहाँ पे दो चीज़ें रिसीव कर रहा हूँ। दो चीज़ें कौन कौन सी रिसीव कर रहा हूँ, एक तो मेरा मैसेज आईडी, लास्ट मैसेज आईडी कौन सी है, और एक है मेरा टेक्स्ट, लास्ट टेक्स्ट कौन सा है। एंड आगे बढ़ूंगा, और इसमें मैं राउटर कॉन्टैक्ट क्यों डाल रहा हूँ, इसमें देखो आप राउटर, इसमें थोड़ा बड़ा कर देता हूँ मैं, इसमें हम सिर्फ राउटर कॉन्टैक्ट ही डाल रहे हो। राउटर क्यों, मैं लिंक वाला क्यों नहीं डाल रहा, क्योंकि यार इसको थोड़ी सेंड करने हैं, इसको तो फीस पे करने ही नहीं है, इसको तो सिर्फ गेट करना है फंक्शन, इसको नहीं फी पे करनी है, इसको जस्ट डिप्लॉय करना है। और राउटर कॉन्टैक्ट इसीलिए चाहिए क्योंकि राउटर ही है जो मेरे मैसेज को वो करेगा, इंटरेक्ट करेगा मेरी दूसरी चेन के साथ। तो राउटर तो मेरे को डालना पड़ेगा। तो क्यों राउटर डालना पड़ेगा, कोई ये देखो ना मैंने इंपोर्ट कर रखा है, इसको राउटर चाहिए तो हमने इसको राउटर दे दिया इसमें, दैट इज इट। ठीक है, आपको पता होना चाहिए ये चीज। अब ये राउटर मैंने सेट हो गया क्योंकि राउटर इंटरेक्ट करेगा मेरी दूसरी चेन का जो मैसेज आ रहा है। अगर राउटर ही पास नहीं करूँगा तो हमारा चेन का वो मैसेज गेट नहीं कर पाएंगे हम, वो कैसे आपस में कम्युनिकेट करेंगे।
तो आगे ये अगर आपको बहुत अच्छे दिख रहा हो, ये ओवरराइड है। क्या ये फंक्शन ओवरराइड है, यानी कि ये हमारे लिए बिहाइंड द सीन चेनलिंग खुद संभाल रहा, राउटर काउंटर मेरा खुद ही संभालेगा वो चेनलिंग हमारा। अब कैसे संभालेगा वो हमें जानने की जरूरत नहीं है, हमें बस ये फंक्शन पढ़ना है। अगर आपको अच्छे से याद है, ये हमने मैसेज टाइप डाला था और ये मैसेज टाइप हमने वहां से रिटर्न करवाया था, सॉरी नहीं सेंड करवाया था। ये मैसेज टाइप हमने वहां से सेंड करवाया था और हमने सेम मैसेज टाइप जो हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर रखा है, हमने सेम मैसेज टाइप यहाँ पे गेट कर लिया। यानी कि इसमें इसका आर्गूमेंट मेरा चेन लिंक जब वहां से मैसेज आएगा तो ऑब्वियसली इसमें खुद ब खुद ही पास हो जाएगा वो, ठीक है। मुझे खुद से पास नहीं करना है ये। और देन क्या है, मैं इसमें से गेट कर लूंगा। मैं दो चीजें पास करी थी ना, एक तो मेरे मैसेज आईडी और एक थी मेरी मैसेज आईडी जो कि ये रिटर्न कर रहा था, एंड दूसरा है मैं इसमें से डेटा इनकोड करूंगा जो मैंने डेटा पास करा है। ये तो मैंने रिटर्न करवाई थी ना वहां से, और ये डेटा मैंने पास करा था जो ईवीएम 2 वाला जो मैसेज है, जो हमने ये वाला मैसेज है, ठीक है। डॉट डेटा नाम का मेथड है, उसमें डेटा किस फॉर्म का है आपका, किस फॉर्म में डिकोड करना चाहते हो उसे। डिकोड तो मैं कर रहा हूं उसको, क्योंकि मैंने एनकोड करके भेजा था इसको, और मैं डिकोड तो कर रहा हूँ, बट वो मेरा डेटा किस फॉर्म में मैंने भेजा था, मैंने स्ट्रिंग की फॉर्म में भेजा था, तो इसके लिए मैं डिकोड भी स्ट्रिंग की फॉर्म में ही करूंगा। देन इमेट इमिट हो रहा है, दैट इज इट यार। आपको ये इसको जाने की जरूरत नहीं है। और इसको दोनों को मैंने पॉपुलेट कर दिया है इस वाली चीज में। अब इस वाली चीज को मैंने रिटर्न करवा लूंगा यहाँ पे। ये गेटर फंक्शन मैंने बना दिया जो इन दोनों प्राइवेट चीजों को रिटर्न करवा रहा है। अब मेरे दोनों चीजें सेट है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं जा सकता हूँ अपने यहाँ पे इस चेन पे। अब मैं यहाँ पे अपना इंजेक्ट मेटअप मास्क प्रोवाइडर करता हूँ इस पे, और ये मेरा फूजी पे है, ये फूजी की आईडी है। अगर आपको यहाँ भी लेके चलूँ तो ये दिख रहा है आपको, होवर कर दो, एवलांच फूजी है ये। अब एवलांच फूजी पे मेरे पास लिंक टोकन भी पड़े हुए हैं। अब मैं आगे बढ़ सकता हूँ जिंदगी में। अब देखो आगे बढ़ते हैं और राउटर और लिंक का एड्रेस लेके आते हैं। और मैं जाऊँगा यहाँ पे, इन्होंने दे रखा है मेरे लिए ऑलरेडी। आगे जाऊँ, ये रहा है ना, ये रहा मेरा राउटर और ये रहा लिंक। मैं राउटर का, अच्छा आपको अगर किसी और चेन के साथ इंटरेक्ट करना है तो आप क्या करो, आप CCIP डायरेक्टरी न्यू लिंक में खोलूंगा इसे मैं, यहाँ जाओ, आप जहाँ पे सिलेक्ट करो टेस्टनेट, ठीक है। आप यहाँ पे किसी भी चेन के साथ जिसके साथ भी यहाँ पे इंटरेक्ट करना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल मैं इसमें एवलांच फूजी के साथ कर रहा हूँ, तो मैं एवलांच फूजी सेलेक्ट करता हूँ। अरे हो जा भाई, हो गई। तो यहाँ देखो, यह राउटर कॉन्टैक्ट आपको मिल गया, ये चेन सिलेक्टर मिल गया। अगर बाई चांस कोई ऐसी चेन है जहां से आप इस चेन को आप ट्रांसफर कर रहे हो, तो ये उसका चेन सिलेक्टर है, जो आपको मेन चीजें पता होनी चाहिए जो वो है। और यह लिंक का एड्रेस, हर एक चेन के लिए मैंने बोला लिंक का एड्रेस अलग अलग होता है। ये इसका रैप्ड एवेक्स है, ठीक है। ये इसका नेटिव टोकन है, जो कि नेटिव टोकन जो इस ERC20 नहीं होते, ठीक है। नेटिव टोकन अलग होते हैं, और ये है ERC20 रैप्ड एवेक्स है, ठीक है। जैसे बिटकॉइन का रैप्ड बिटकॉइन होता है, BTC होता है, और इथीरियम का ETH होता है। तो ऐसे इसका भी रैप्ड टोकन है, ये ERC20 होता है, ये सेम ही वैल्यू होल्ड करता है, इसलिए और अच्छा। और यहाँ पे आप बाकी सब चेन पे भी देख सकते हो, ठीक है। आपको मैंने ये दिखा दिया, अब मैं कट कर रहा हूँ इसे। अब मेरा राउटर कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है, ये मैं राउटर कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ कॉपी, यहाँ जाऊँगा, ये पेस्ट करूँगा राउटर कॉन्ट्रैक्ट, और यहाँ पेस्ट करूँगा मैं अपना लिंक का एड्रेस, और इसको कहता हूँ ट्रांजैक्ट। अब मेरा डिप्लॉय होने जा रहा है कॉन्ट्रैक्ट। अब ये वाला मेरा कौन सा है, जो मेरा सोर्स चेन, अब ये मेरी सोर्स चेन है, ये एवलांच मेरी कौन सी चेन होगी, सोर्स चेन। अब मैं सोर्स चेन पे डिप्लॉय कर रहा हूँ इसे, ठीक है। ये डिप्लॉय तब तक ये डिप्लॉय होगा जब तक मैं यहाँ पे जाता हूँ, अपना रिसीवर को भी डिप्लॉय करता हूँ, सेव करता हूँ, और यहाँ जाके मेरा सिपुलिया ऑलरेडी कनेक्टेड है, मैं सिपुलिया पे डिप्लॉय करूँगा। अब मेरा राउटर कॉन्ट्रैक्ट चाहिए मेरे को, ये डिप्लॉय हो चुका है, और राउटर कॉन्ट्रैक्ट मेरे को चाहिए तो सिपुलिया का आप वहाँ से भी ले सकते हो, जहाँ पे मैंने डायरेक्टरी आपको दिखाई थी, CCIP की डायरेक्टरी। बट मेरे को इन्होंने दे रखा तो मैं उसी को ले लूँगा यार। ये रहा राउटर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इथीरियम सिपुलिया, ये देखो लिखा रहा। इसको क्लिक करता हूँ और यहाँ जाता हूँ और इसको डिप्लॉय करता हूँ। अब ये वाला मेरा कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है, ये वाला है मेरा डेस्टिनेशन चेन सेलेक्टर का, सॉरी डेस्टिनेशन चेन है जो उसका कॉन्ट्रैक्ट है, जहाँ पे मेरे को यहाँ पे मैसेज आएगा मेरे को, ठीक है। ये डिप्लॉय में टाइम ले रहा है, और हम आगे बढ़ते हैं, मेरे इस वाले सेक्शन पे चलते हैं। अब मेरे को इस कॉन्ट्रैक्ट को लिंक टोकन ट्रांसफर करने हैं, तो मैं जाऊंगा यहाँ पे टोकन्स, और मैं ट्रांसफर करूँगा लिंक टोकन, क्लिक हो जा, सेंड, और यहाँ पे मैं एड्रेस डाल दूंगा मेरे ये वाले कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस का, और 3 लिंक टोकन सेंड कर देता हूँ मैं इसमें, 3 में 2 ही करता हूँ यार, 2 में हो जाएगा। एंड कंफर्म,
क्यों कर रहा हूँ यार, मैं आपको पता बताया था, क्योंकि ये कॉन्टैक्ट मेरे बिहाफ पे क्या कर रहा है, मेरे बिहाफ पे टोकन सेंड कर रहा है राउटर कॉन्टैक्ट को ये परमिशन देगा कि ठीक है। और राउटर कॉन्टैक्ट को ये परमिशन कब दे सकता है, जब इसके पास पड़े होंगे CCIP और नॉट CCIP, इसके पास लिंक टोकन पड़े होंगे, तो राउटर कॉन्टैक्ट को बोलेगा कि ठीक है आप मेरे बिहाफ पे इतने यूज़ कर लो, ठीक है। तो वो चीज़ कर रहा है। लिंक टोकन फेल हो गए क्या, फेल क्यों होंगे, नॉट अवेलेबल कन्वर्सेशन, दोबारा करता हूँ यार, मैं इस पे ही कर रहा था। फेल क्यों, 5 करके देखता हूँ, कंफर्म। हाँ अब हो गए, शायद 2 कम थे इसलिए हो नहीं रहे थे, मैंने 5 करे तो हो गए। तो मेरे पास लिंक टोकन यहाँ पे हो चुके हैं। अब मैं जाता हूँ यहाँ पे, अब मैं करूँ सेंड ट्रांसफ़र, ठीक है, सेंड मैसेज करता हूँ। यहाँ पे मेरे को डेस्टिनेशन चेंज सेक्टर डालना है। अब देखो, अब डेस्टिनेशन चेंज सेक्टर मुझे किसका चाहिए सी बोलेगा, अगर आपको मैं यहाँ लेके चलूँ, हालांकि इन्होंने दे रखा है, अगर मैं नीचे चलूँ तो ये राशि बोलेगा डेस्टिनेशन चेंज सेक्टर, मैं इसको कॉपी कर सकता हूँ। बट अगर अब मैंने आपको दिखाया ना, अब यहाँ जाओ CCIP की डायरेक्टरी में जाओ एंड टेस्टनेट सेलेक्ट करो, आगे बढ़ो थोड़ा सा, मोर पे क्लिक करो, इथीरियम से बोलिएगा ये रहा डेस्टिनेशन चेंज सेक्टर। मैं इसको भी कॉपी कर सकता हूँ, अभी कट करता हूँ, या मैं इसको कॉपी कर, दोनों सेम ही चीज़ें हैं, ठीक है, सेम ही चीज़ें हैं। एंड यहाँ पे चलते हैं, डेस्टिनेशन चेंज सेक्टर को करते हैं कॉपी पेस्ट, एंड रिसीवर का एड्रेस डालना मुझे यार, ये रहा मेरा रिसीवर, इसका एड्रेस डालना, डाल दिया। जब बोले हेलो फ्रॉम हरप्रीत गिल, मैं ट्रांजैक्ट करता हूँ, होप सो कि हो जाए यार ये। ओके हो गया, ये हो रहा है, मतलब हो गया नहीं हो रहा है। तो ये मेरा मैसेज सेंड हो रहा है उस चेन पे, उस चेन को मेरा मैसेज ये ट्रांसफ़र हो रहा है जहाँ पे लिखा गया हेलो फ्रॉम हरप्रीत गिल। एंड ये कुछ टाइम लेगा यार, अच्छा ये होने में तो टाइम लेता, अब मैं वहाँ जाके चेक करूँगा ना, तो वहाँ जब जाएगा ना वहाँ पे पहुँचने में टाइम लेता है यार ये, क्योंकि क्रॉस चेन चीज़ें जा रही है तो ऑब्वियसली टाइम तो लगता ही है। अब मेरा यहाँ का काम हो चुका है, मैंने मैसेज सेंड कर दिया यहाँ पे। अगर मैं यहाँ जाऊँ तो यहाँ पे मैं चेक कर सकता हूँ, गेट राउटर तो नहीं मुझे करना, खैर लेटेस्ट रिसीव, ये रहा मेरा गेट लेटेस्ट रिसीव। अगर यहाँ चलूँ तो ये था मेरा गेटर फंक्शन। अगर आपको अच्छे दिख रहा हो, ये फंक्शन तो मैं कॉल ही नहीं कर रहा, कहाँ गया, हाँ ये फंक्शन तो मैं कॉल ही नहीं कर रहा, क्योंकि ये ओवरराइड है और ये इंटरनल फंक्शन है। मैं यहाँ पे दिख रहा है, अब कॉल नहीं कर रहा, इसको चेनलिंक ने खुद ही कॉल कर दिया, अंदर मेरे कॉन्टैक्टर राउटर कॉन्टैक्ट ने खुद ही कॉल कर दिया, उसने जो वहाँ से मैसेज आया था उसने पास कर दिया इसमें, एंड उसके बाद जो भी चीज़ें थी फील्ड थी वो इसमें पॉपुलेट कर दी है, एंड देन मैं गेटर फंक्शन बना के उन चीज़ों को फैच कर सकता हूँ यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो मेरे को अभी देखिए 0 मिल रहा है, क्यों, हमारा कि मेरा मैसेज वहाँ पे सेंड हो चुका है। क्यों ये 0 मिल रहा है, क्योंकि ये टाइम लेता है, क्रॉस चेन चीज़ें जाने में टाइम लेता है। मैं अभी के लिए थोड़ा टाइम वेट करूँगा, जब ये आ जाएगा मैं आपको दिखा दूंगा ये। अब अगर यहाँ पे देखोगे ना तो यहाँ पे भी उन्होंने दे रखा है कि वो बोल रहे हैं कि जब आपका सक्सेसफुल हो जाएगा एवलांच फूजी से सेंड कर दोगे मैसेज, एंड देन उसके बाद बोल रहे हैं कि फाइनलाइज होने में कुछ टाइम लेता है, ठीक है। तो वो टाइम तब तक आप क्या कर सकते हो, आप उनका एक्सप्लोरर जाके CCIP का एक्सप्लोरर अलग से है, इन्होंने दे रखा है यहाँ पे, आप वहाँ पे जाके इसका स्टेटस चेक कर सकते हो। और अगर एक चीज़ आप और अच्छे से देखोगे, इन्होंने बोल रखा है कि CCIP डिलीवर डेटा एंड रिसीव बोले एंड कॉल द CCIP रिसीव, बोले कि आपके, क्योंकि देखो उन्होंने खुद बोल दिया कि वो कॉल कर रहे हैं आपके CCIP रिसीव फंक्शन को, आप वहाँ पे एक्सप्लिसिटली कॉलिंग। अब अगर आपको डेटा की टेंशन हो रहा है, वो डेटा कौन पास कर रहा है, वो ये पास कर रहे हैं खुद से, हम नहीं पास कर रहे वो डेटा, ठीक है। अब हम क्या कर सकते, तब तक हम देख सकते हैं कि जो हमारा हैश है, ट्रांजैक्शन हैश जो कंप्लीट हो चुका है, जो मेरा लेटेस्ट था ये वाला था ना, जो मैंने मैसेज सेंड किया था, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, हैश को, ट्रांजैक्शन हैश को कॉपी किया मैंने। अब मैं CCIP के एक्सप्लोरर पे जा सकता हूँ, ठीक है, ये रहा CCIP एक्सप्लोरर। अगर आपको पता नहीं है कि यह कहाँ पे है, अब यहाँ पे जाओगे, इन्होंने दे रखा है, ये रहा एक्सप्लोरर CCIP का, आप सर्च भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे जाके अपना वो लिख दूंगा हैश, एंड मैं यहाँ पे देखूंगा, मेरे को दिखा देगा, ठीक है, ये मेरे को दिखा रहा है सक्सेसफुल हो चुका है। अब हम जाके देख सकते हैं, यहाँ पे शुरू में अगर देखता तो ये पेंडिंग दिखाता है या ऐसे दिखाता, क्योंकि शुरू में तो एकदम से होता नहीं है, तो ये अभी सक्सेसफुल दिखा रहा है, यानी कि हमारा मैसेज सेंड हो चुका है। अभी हम देख सकते हैं मेरा जो कॉन्टैक्ट है वहाँ पे जाके, ठीक है। तो यहाँ चलते हैं, हाँ अब देखो मेरा मैसेज यहाँ पे आ चुका है, मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो मेरा मैसेज यहाँ पे आ चुका है, ये मेरी मैसेज की ID है, और यह टेक्स्ट जहाँ पे मैंने लिखा था हेलो फ्रॉम हरप्रीत गिल। तो हमारा जो पहला सेक्शन है वो कंप्लीट हुआ, जहाँ पे हमने देखा एक कॉन्टैक्ट से दूसरे कॉन्टैक्ट में क्रॉस चेन में
डेटा को कैसे ट्रांसफर करते हैं। अब आप इस अपने आप से ना मतलब इसको थोड़ा मैनिपुलेट करके देखो, आप कुछ चीज़ें और सेंड करने की कोशिश करो, कुछ और किस चीज़ मतलब कुछ मिक्स करने की कोशिश करो। आप CCAP फंक्शन भी इसमें मिक्स कर सकते हो, आप ऑटोमेशन भी मिक्स कर सकते हो। आप मतलब खुद से ट्राई करो। मैं बोलता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि आप ना इन सब चीज़ों को मतलब ऐसे मत देखो कि बस मैं करवा दिया तो आप बस ना उसको फॉलो कर रहे हो, तो बस आपने देख लिया तो हो गया। मतलब आप और चीज़ें ट्राई करो, मतलब कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश करो कि आप ये दोनों सर्विस को साथ में यूज़ कर रहे हो, इन दोनों सर्विस को साथ में यूज़ कर रहे हो। अभी तक हमने 3 सर्विस देख ली हैं अच्छे से, और चौथी हमारी चल रही है। तो मतलब आप भी, आपके पास इनफ नॉलेज है, आप चीज़ों के साथ खेल सकते हो, आप उनके साथ इंटरेक्ट कर सकते हो, मतलब अपने हिसाब से कस्टम वे में आप खुद से कुछ भी कर सकते हो। अब इन तीनों सर्विसेज में चौथी भी हमने कवर कर रहे हैं, चौथी 1-2 दिन में कवर हो जाएगी, अगले दिन तक मैं चौथी भी कवर कर दूंगा। तो ये हो गया हमारा ये वाला सेक्शन कंप्लीट हुआ। होप्स हो कि आपको ये वाला सेक्शन तो समझ में आ गया होगा।